नमस्कार दोस्तों। जन्मभूमि उद्धार होई ता दिन बड़ी भाग, छाता पग पहनही नाही और न बांधही पाग। ये कहना है सरायरासी गांव के ठाकुरों का। अयोध्या के पास स्थित सरायरासी गांव के ठाकुरों ने जब मीर बाकी द्वारा राम मंदिर ढहाया गया था, उस टाइम कसम ली थी कि जब तक मंदिर का उद्धार नहीं हो जाता, रामलला मंदिर में विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर सरायरासी गांव में बड़े उत्सव की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तब गांव में 1100 सूर्यवंशी ठाकुर जीवन में पहली बार पगड़ी पहनेंगे। महिलाएं घी के दीपक जलाएंगे। सरायरासी गांव में 90% घर सूर्यवंशी ठाकुरों के हैं, जो खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं। ये खुशी राम मंदिर बनने की तो है ही, साथ ही 500 साल पुरानी कसम पूरी होने के भी है। तो आइए जानते हैं उस कहानी को कि आखिर वो 500 साल पुरानी कसम क्या थी और वो क्यों ली गई थी। ये बात है साल 1528 की। मुगल बादशाह बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या में एक मस्जिद बनवा रहा था। इसके लिए उसने रामकोट यानी राम के किले को चुना। यहाँ पहले से भगवान राम का मंदिर था, जिसे मीर बाकी ने तोड़वा दिया। सरायरासी गांव के ठाकुर गजराज सिंह को ये बात खाए जा रही थी। उन्होंने 90,000 क्षत्रियों को इकट्ठा किया और मीर बाकी की सेना से लड़ने निकल गए। दोनों सेनाओं में 10 दिन तक युद्ध चला। 80,000 सूर्यवंशी मारे गए। इस लड़ाई में ठाकुरों की हार हुई। युद्ध हार कर ठाकुर गजराज सिंह गांव लौटे तो उन्हें महिलाओं ने खूब धिक्कारा। सूर्यवंशियों की शान माने जाने वाली पगड़ी की ओर इशारा कर कहा कि जब तुम लोग मंदिर नहीं बचा पाए तो ये पगड़ी किसी काम की नहीं है, इसे उतार कर फेंक दो। तब ठाकुरों ने सौगंध ली कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाता तब तक पगड़ी नहीं पहनेंगे, कभी सिर नहीं ढकेंगे। 500 साल बीत गए। सूर्यवंशी ठाकुरों के 126 गांवों में किसी ने पगड़ी नहीं पहनी। इस पर एक कवि जयराज ने लिखा कि जन्मभूमि उद्धार होए ता दिन बड़ी भाग, छाता पग पहनही नाई और न बांधही पाग। जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक पगड़ी नहीं पहनेंगे। 8 पीढ़ियां इस कहानी को सुनते हुए अपने पुरखों की सौगंध को निभाते हुए गुजर गई। अब 9वीं पीढ़ी राम मंदिर को बनते देख रही है। चंद्रभूषण सिंह ठाकुर गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी से हैं। उन्हें खुशी है कि उनके पूर्वजों की कसम पूरी होने का वक्त आ गया है। यही खुशी सूर्यवंशी ठाकुरों के 126 गांवों में है। इन गांवों में 500 साल से बेटियों की शादियों में मंडप नहीं छाया जाता। लड़के दूल्हा बनकर भी पगड़ी नहीं पहनते। न कोई चमड़े के जूते पहनता है और न ही शान दिखाने वाला कोई काम करता है। ब्रिटिश राइटर कनिंघम ने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पेज नंबर 3 पर लिखा कि अयोध्या के मंदिर पर मुगलों के आधिपत्य की जानकारी मिलते ही करीब 6 मील दूर बसे सूर्यवंशी क्षत्रियों ने बाबर की सेना पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। सेनापति मीर बाकी मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में कामयाब हो गया। सरायरासी गांव की कुल आबादी 8,000 है। ये राम मंदिर से 14 कोस में फैले गांव में सबसे बड़ा गांव है। यहाँ की माया सिंह, जो कि अयोध्या पर रिसर्च कर रही हैं, वो बताती हैं कि सूर्यवंशियों को सबसे ज्यादा प्यारा उनका बाहुबल था। अपनी शान दिखाने के लिए वे सिर पर पगड़ी पहनते थे। यही वजह है कि मीर बाकी से हार कर ठाकुर गजराज सिंह की सेना जब गांव लौटी तो वहां की महिलाओं ने उन्हें पगड़ी उतारकर फेंकने के लिए कह दिया। सरायरासी गांव में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सिर नहीं ढकने की कसम का पालन कर रही हैं। गांव में कोई नई बहू आती है तो उससे पूरा घूंघट नहीं करने दिया जाता। इसके पीछे महिलाओं की मान्यता है कि जब तक रामलला का छत्र नहीं सज जाता वे भी पूरा सिर नहीं ढकेंगी। गांव की सपना सिंह ये परंपरा निभाने का किस्सा सुनाती हैं। वे बताती हैं कि 20 साल पहले मैं यहाँ बहू बनकर आई थी। मैंने देखा कि यहाँ शादी का मंडप नहीं है। घर में शादी जैसा कोई जश्न भी नहीं था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैंने सास से पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने मुझे उस कसम के बारे में बताया और बोली कि यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है, राम जी का मंदिर बन जाएगा तभी मंडप छाया जाएगा, तभी लोग पगड़ी पहनेंगे। गांव के ही प्रमोद सिंह ठाकुर कहते हैं कि सूर्यवंशियों के परिवार अयोध्या के आसपास 14 कोस में फैले हुए हैं। इन गांव के लोग अब भी 500 साल पुरानी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। कितनी भी गर्मी हो, सर्दी पड़े, यहाँ कोई सिर नहीं ढकता। सरायरासी के हर घर में कार सेवकों की कोई ना कोई कहानी है।
यहाँ रहने वाले बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के लिए देश भर से कार सेवा के लिए लोग अयोध्या पहुंच रहे थे। उनके खाने और रहने का इंतजाम गांव वाले ही करते थे। सराय राशि उस वक्त हॉट स्पॉट बना हुआ था। पुलिस की सबसे ज्यादा गाड़ियां इसी गांव में गश्त लगाती थी। यहाँ के लोगों को हर रास्ता मालूम था जिनके जरिए अयोध्या से पुलिस की नजरों में आए बिना भागा जा सकता था। चंद्रभूषण सिंह के पिता कनिकराम भी कार सेवा में शामिल थे। वे कहते हैं अयोध्या में कार सेवा चल रही थी, तब गांव से कार सेवकों के जत्थे में मेरे बाबा कनिकराम भी जाते थे। बाबा को गोली भी लगी थी। 3 साल पहले उनका निधन हो गया। उस वक्त कार सेवकों के लिए गांव में खाना बनाया जाता था। लोग दिन में कार सेवा करते और रात में साथ बैठकर खाना खाते थे। इसी दौरान अगले दिन की प्लानिंग की जाती थी। किसको क्या काम दिया जाएगा, सब यहीं से तय होता था। चंद्रभूषण सिंह कहते हैं, मैं तब 3 साल का था, मुझे तो कुछ याद नहीं, पर पिताजी बताते थे कि उस वक्त अयोध्या का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी के साथ सराय राशि से बहुत लोग कार सेवा में लगे थे। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पिताजी साथियों के साथ छिपते छिपाते मस्जिद के पास पहुंच गए। तभी पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि आप लोग नीचे आ जाओ, नहीं तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। गांव वाले जानते थे कि पुलिस इतनी जल्दी फायर नहीं करेगी, रबर बुलेट या आंसू गैस के गोले चलाएगी। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर रबर की गोलियां चलाई। एक गोली पिताजी के पैर में लगी और वे बेहोश हो गए। पिताजी के साथियों ने उन्हें उठाया और पुलिस से बचाकर उस जगह से दूर ले गए। ठाकुर गजराज सिंह के वंशज चंद्रभूषण सिंह कहते हैं कि 22 जनवरी की तारीख हमारे लिए त्योहार से कम नहीं है। हम लोग खुद को किस्मत वाला मानते हैं क्योंकि हमारी पीढ़ी रामलला का मंदिर बनते देख रही है। हमारे जिंदा रहते 9 पीढ़ियों से चली आ रही कसम पूरी होने वाली है। गांव में रहने वाली साधना सिंह राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले घर की रंगाई पुताई कर रही हैं। वे कहती हैं कि भगवान अपने नए घर में जा रहे हैं, मैं भी अपने घर को सजा रही हूँ। खुशी इस बात की है कि इतने साल बाद गांव वालों का संकल्प पूरा होने जा रहा है। अब हम साल में 1 नहीं बल्कि 2 बार दिवाली मनाएंगे। राम मंदिर उद्घाटन में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अयोध्या के गाँव में उत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह रामायण और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। लोग श्री राम का भजन गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। यहाँ रहने वाले संपन्न घरों के लोग मंदिर के उद्घाटन से पहले विशाल भंडारा कर रहे हैं। अयोध्या की जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह कहते हैं कि सराय राशि के गायत्री मंदिर में 1100 सूर्यवंशियों को पगड़ी धारण करने की रस्म अवध का क्षत्रिय समाज पूरे रीति रिवाज से पालन करेगा। गांव गांव जाकर पगड़ियां बांटी जाएंगी। रोली सिंह आगे कहती हैं कि 500 साल बाद टूट रही इस प्रतिज्ञा से महिलाएं भी बेहद खुश हैं। राम मंदिर में रामलला के विरासते ही महिलाएं दिन में सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयों का पाठ करेंगी और रात में दीपदान उत्सव मनाया जाएगा। सभी 126 गांव में घी के दीपक जलाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।